कैसे टांगा चलाने वाले का बेटा बन गया बाहुबली। इलाहाबाद से प्रयागराज बनने तक का वो माफिया जिसने पूरे उत्तर प्रदेश के पुलिस को ही नहीं राजनेताओं की भी नाक में दम कर दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं कहानी क्राइम तक की। मैं हूं कृष्णा, लेकर हाजिर हो गया हूं देश के सबसे बड़े कुख्यात अपराधी अतीक अहमद की कहानी। उसने 60 साल तक पूरे उत्तर प्रदेश में राज किया। तारीख 10 अगस्त 1962। जगह इलाहाबाद का चाकिया मोहल्ला, जिसमें फिरोज अहमद नाम का एक शख्स रहता था। वो टांगा चलाकर अपने परिवार का खर्च चलाता। इसी फिरोज का बेटा पढ़ने में कम, बदमाशी पर ज़्यादा फोकस करता था। इसलिए इसका परिणाम भी 10वीं की परीक्षा में सामने आ गया और 10वीं के रिजल्ट में फिरोज का बेटा फेल हो गया। पर अब वो इस परीक्षा में तो फेल हो गया था, लेकिन जल्दी से जल्दी अमीर बनने और बाहुबली बनने का सपना देखने लगा। भले ही उम्र 17 साल की थी, यानी वो अभी बालिग भी नहीं था। वोट भले ही नहीं दे सकता था, लेकिन जान लेने की नियत बना ली थी। साल बीतता गया और इधर नाबालिग से बालिग हुए लड़के का क्राइम ग्राफ बढ़ता गया। यह इलाहाबाद से प्रयागराज का सबसे कुख्यात गैंगस्टर माफिया अतीक अहमद था। कई महीनों से गुजरात की साबरमती जेल में बंद हत्या, अपहरण, रंगदारी, मर्डर के प्रयास समेत दर्जनों मामले इस पे दर्ज हैं। अब इसके नाम की चर्चा इलाहाबाद से प्रयागराज बने शहर में उमेश पाल की हत्याकांड में की गई है। पुलिस ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर किया और इस एनकाउंटर में इस माफिया के साथ साथ इस मास्टरमाइंड को भी प्रयागराज एक बार फिर ले जाया गया। आखिर कैसे बन गया अतीक अहमद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बाहुबली डॉन? राजनीति की दुनिया में इसने कैसे कदम रखा? इसे पूरा समझने के लिए चलते हैं अब से करीब साल 1987 आसपास की बात है। इलाहाबाद शहर में चांद बाबा का दौर था। उसके नाम से लोगों के मन में खौफ पैदा हो जाता था। क्या नेता और क्या कारोबारी, सभी चांद बाबा के नाम से खौफ खाते थे। आलम यह था कि पुलिस और नेता इस चांद बाबा को मारना तो चाहते थे, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। अब 2 साल का वक्त गुजर चुका था और अतीक अहमद का दबदबा बढ़ाने के लिए उसको कोई बड़ी पहचान नहीं मिल रही थी। अब पहचान बड़ी करनी थी तो धमाका भी बड़ा करना होगा। यही सोच लिए अतीक अहमद इलाहाबाद के सबसे बड़े डॉन यानी बाहुबली का पता लगाने लगा। तब उसे पता चला 1989 में चांद बाबा का नाम सबसे बड़ा है। फिर उसी चांद बाबा को अतीक अहमद ने सनसनीखेज तरीके से हत्या कर डाली। अब जिस चांद बाबा ने पुलिस की नाक में और बड़े बड़े नेताओं के नाक में दम कर रखा था, उसी का खुलेआम मर्डर कर देने के बाद अतीक अहमद बन गया उत्तर प्रदेश के माफिया का एक नया बाहुबली। इसके बाद अतीक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल बदलते गए और बड़े बड़े नाम उसके क्राइम लिस्ट में जुड़ते गए। साल 2002 नसन की हत्या, साल 2004 देश के जाने माने ने बीजेपी नेता और मंत्री रह चुके मुरली मनोहर जोशी के सबसे करीबी नेता अशरफ की हत्या। फिर 2005 में नए विधायक बने राजू पाल की हत्या कराकर अतीक अहमद यूपी के सियासत लेकर जरायम की दुनिया में छा गया। जुर्म की दुनिया से सियासत में कदम रखने की अतीक अहमद की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। साल 1989 में चांद बाबा की हत्या और पुलिस और बड़े बड़े नेताओं में खौफ पैदा कर देने वाला अतीक अहमद अब राजनीति की गलियारों में घूमने लगा। अब अतीक का खौफ लोगों की जहन में उतर गया था, पर पुलिस भी अतीक के पीछे पड़ गई। लेकिन अतीक तो अतीक था, वो कहाँ पीछे रहने वाला था। अब एक कदम और आगे बढ़कर वो सियासत की दहलीज पर पहुंचने में जुट गया। लेकिन वो सियासत की गलियारों में घूमने की जगह सीधे मंजिल पर चढ़ना चाहता था। इसलिए साल 1989 में ही उसने राजनीति में जोरदार एंट्री की। इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से विधायक का चुनाव लड़ता है, वो भी निर्दलीय।
क्योंकि वो जानता था कि उसे किसी भी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। मेरे नाम का सिक्का चलता है। बस इंतज़ार उस वक्त का था कि जब वो ऐलान हो कि हमारी जीत हो चुकी है। वो दिन भी आ गया जब अतीक अहमद की जीत पर मुहर लगी। बाकायदा चुनाव अधिकारी ने ऐलान किया, अतीक अहमद भारी अंतर चुनाव जीत चुके हैं। फिर जिले के डीएम ने शपथ दिलाई। अब कल तक का गैंगस्टर, मर्डर, रंगदारी वसूलने वाला अतीक अहमद, जिसने पुलिस और राजनेताओं के नाक में दम कर दिया था, अब वो विधायक बन चुका था। इस जीत के बाद अपराधी का राजनीतिकरण तेजी से हुआ। एक राजनीति पार्टी ने अतीक को जोरदार स्वागत किया। अतीक ने अब समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ लिया था। फिर अपने दल में आ गया। अतीक लगातार 5 बार विधायक का चुनाव जीत चुका था। अब कद बढ़ गया, इसलिए विधायक छोड़ वो सांसद का फैसला लेता है। फूलपुर सांसदीय सीट से चुनाव लड़ा और जीत भी गया। राजनीति के सफर में एक बड़ा मोड़ तब आया जब सांसद बनने के बाद विधायक वाली सीट खाली हुई। वो साल था 2004। इसी साल सांसद बनने के बाद अतीक अहमद की विधायक वाली सीट खाली हो चुकी थी। उस पर चुनाव होना था। अतीक को ये यकीन था कि उसकी छोड़ी हुई सीट पर उसके भाई का हक है और उसके भाई को ही जीतना चाहिए। मुकाबला राजूपाल से था। बसपा से चुनाव लड़ रहे राजूपाल ने आखिरकार बाजी मार ली और अतीक के भाई अशरफ को बड़े ही भारी वोट से हरा दिया। इस सीट पर राजूपाल जैसे नए नवेले नेता की जीत अतीक अहमद को अंदर से हिला दिया था। उसने उस राजूपाल को जड़ से खत्म करने की कसम खा ली थी। अब अतीक अहमद का जुर्म की दुनिया में नाम बढ़ गया, क्योंकि उसका मुकाबला करने की हिम्मत अब किसी में नहीं थी। यहाँ तक कि जज भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। ये वाकया है साल 2012 का। उस समय तक अतीक अहमद जेल में बंद था। चुनाव लड़ने के लिए उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई, लेकिन उसका खौफ ऐसा था कि हाई कोर्ट के 1 या 2 नहीं बल्कि 10 जजों ने फैसला सुनाने से डर कर इनकार कर दिया। इन 10 जजों ने केस की सुनवाई में खुद को अलग कर दिया। अब आगे भी कुछ कम खौफ नहीं था। 11वें जज ने सुनवाई की, लेकिन फैसला अतीक अहमद के पक्ष में ही दिया, यानी अतीक अहमद को जमानत मिल गई। जेल से बाहर आकर अतीक अहमद ने चुनाव तो लड़ लिया, लेकिन उसका दबदबा अब पहले जैसा नहीं था। वो चुनाव हार गया। हराने वाला कोई और नहीं, वही राजूपाल की पत्नी पूजा पाल थी, जिसकी 2005 में हत्या करने के जुर्म में अतीक अहमद जेल में बंद था। इसके बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद चुनाव लड़ा, लेकिन इसके बाद इलाहाबाद से नहीं बल्कि श्रीवास्ती समाजवादी पार्टी थी, लेकिन हार का ही सामना करना पड़ा। उस समय बीजेपी के नेता ददन मिश्रा ने चुनाव जीत लिया था। इस तरह बाहुबली अतीक अहमद का कद लगातार गिरता गया। लेकिन एक बार फिर अतीक अहमद यूपी की सियासत और अपराध दोनों की दुनिया में चर्चा में आ गया था। लेकिन वो दिन भी आ गया जब प्रयागराज से शुरू हुआ था अतीक अहमद का खौर। अतीक अहमद का साम्राज्य मिट्टी में प्रयागराज के मिल गया। दरअसल 15 अप्रैल वो तारीख थी जब अतीक अहमद को मेडिकल के लिए ले जा रही उत्तर प्रदेश की पुलिस सुरक्षा के बीच चंद गैंगस्टर आते हैं और अतीक अहमद की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इसी के साथ साथ अतीक अहमद के पूरे साम्राज्य को विध्वंस कर दिया गया और देखते ही देखते अतीक अहमद का वो साम्राज्य जो उसने 60 साल में कमाया था, वो चंद दिनों में बेदखल हो गया। तो दोस्तों, ये तो थी देश के सबसे कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद की कहानी। ऐसी ही और भी सच्ची क्राइम की कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और देखते रहिए कहानी क्राइम।